हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास सेकंड लैंग्वेज तेलुगु नॉन डिटेल का लेसन नंबर 3। और आप सभी से इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले निवेदन है कि आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आप सभी जानते हैं इस चैनल पे मैं आपको मैथमेटिक्स और तेलुगु पढ़ाता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन। ऊरू अडवी। ऊरू का मतलब होता है विलेज, अडवी का मतलब होता है फॉरेस्ट। इसको लिखे सवाल है पोटलापल्ली रामाराव। देखेंगे लेसन आखिर है क्या, देखेंगे। ब्रह्मांडंगा मंडुतुंदी एंडा। ब्रह्मांडंगा माने बहुत ज्यादा, मंडुतुंडी एंडा धूप लग रही है, जल रही है, बहुत ज्यादा धूप जल रही है। గడ్డిపోచ లేకుండా మరీ రుద్రభూమి లేవో కనిపిస్తుంది నేల। गड्डीपोचा लेकुंडा, एक भी घास की काड़ी नहीं रहे जैसा मारी बदल कर रुद्रभूमि लेवो माने जंग का मैदान की तरह, जंग की जमीन की तरह కనిపిస్తుంది నేల दिख रही है जमीन। నిప్పులా మండుతున్న ఎండలో నుంచి నడిచిపోతున్నాను, आग की तरह जलती हुई धूप में मैं चलकर जा रहा हूँ। నా శరీరంలో సర్వశక్తులు ఎండ ఊడ్చేసింది। मेरे जिस्म की जितनी भी ताकत थी सारी ताकत ये धूप निछोड़ चुकी है। दाह बाधకు శరీరమంతా నీరసంగా ఉంది। दाह बाधा माने प्यास के लिए, पानी की प्यास के लिए पूरा जिस्म एकदम निढाल, నీరసంగా माने निढाल हो गया है। ఎక్కడా నీరు జాడ కనిపించడం, कहीं पर भी पानी का पता नहीं मिल रहा है, मतलब पानी कहीं पर भी है ही नहीं। दप्पी तप्पा नाकू कनिपिंचड़म, दप्पी मतलब प्यास के सिवा मुझको कहीं पर भी पानी मुझको नजर नहीं आ रहा है। ఎంత కోపం ఉంది, मुझको बहुत गुस्सा है। వేరే సంగతి స్మృతిలో లేదు, कोई चीज मुझको याद नहीं है। स्मृति माने याद नहीं है। దూరాన వచ్చి చెట్ల కింద ఓ ఊరు కనిపించింది। दूर पर पच्ची है, ये वच्ची नहीं पच्ची, हरे भरे झाड़ों के नीचे मुझको एक गांव दिखाई दिया। పచ్చని చెట్లను, హరే భరే झाड़ों को, మనుష్యుల ఇళ్లను, लोगों के घरों को చూడడంతోనే నీరు త్రాగినట్టే కొత్త ప్రాణం नाको। उन झाड़ों को, उस लोगों के घरों को देखते ही ऐसा महसूस हुआ कि मैं ही पानी पी लिया, जैसा मुझ में जान आ गई। ఊళ్ళోకి పోయి ఒక ఇంటి ముందు ఆగి, गांव में जाकर मैं एक घर के सामने ठहर कर दाहम अनि अर्चानो, मुझको प्यास लगी है, मैं आवाज लगाया। ए ऊरू मीदी। अब अंदर से जो शख्स निकलकर पूछ रहा है तुम्हारा कौन सा गांव, कौन सा गांव। మొదలు మొదలుగా అడిగాడు, మొదలు మొదలు पहले पहले मुझको पूछा है। ఆయన दाहम कन्ना అది मुख्य అవసరమైనట్టు, वो आदमी मुझको कहां से आया है पूछ रहा, तो ऐसा लगा कि मेरी प्यास से ज्यादा इसको ये चाहिए, मतलब नाम चाहिए। दाह బాధతో ఊరి పేరు చెప్పబుద్ధి పుట్టలేదు నాకు। पानी की प्यास की वजह से गांव का नाम, मेरा नाम मुझको बोलने का मन नहीं कर रहा था। ఆయన అట్లాగే నిలబడ్డాడు, वो शख्स उसी तरह ठहर गया। పేరు చెప్పింది నీళ్లు పోయనట్లు, तो ऐसा ठहर गया कि नाम बोलने तक पानी मुझको नहीं पिलाएगा। అట్లా నిలబడడం నాకు బాగుండలేదు, ऐसा ठहरना मुझको अच्छा नहीं लगा। కొంచెం సేపు నిలబడి ఇంకొకటి ఇంటికి పోయాను। ठीक है, ये शख्स मुझको नाम पता पूछ रहा है, पानी तो नहीं पिलाया, थोड़ी देर ठहर कर आगे के घर को मैं चले गया। ये वरु मीरो, वहां पर भी एक जवाब आया, तुम कौन है, मళ్ళీ అదే ప్రశ్న। फिर वो लोग भी वही सवाल पूछ रहे हैं। मళ్ళీ అదే ప్రశ్న వినడం నాకు బాగా అనిపించలేదు, फिर वही सवाल सुनना मुझको अच्छा नहीं लगा। కొంచెం కోపం వచ్చింది, थोड़ा सा गुस्सा आ गया। నాకు దాహం వేస్తుంది అన్నాడు, मुझको प्यास लग रही है मैंने कहा है। ఎవరంటే మాట్లాడారెందుకు, तुम कौन है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ఎవరైతే ఏమిటయ్యా, कोई भी हो, क्या है, आपको क्या फर्क पड़ता है। दाहम इयटानी, अब मैंने प्यास बुझाने के लिए, आपको पानी से मतलब है, मेरे नाम से काम से मतलब नहीं है, आप पानी पिलाइए, इस तरह उन्हें सोच रहा है। ఎవరైంది చెప్పకూడదా, ठीक है, कोई भी कौन हो तुम नहीं बोल सकते क्या। दाहानी की ఎవరైతే ఏమిటి, प्यास के लिए कौन रहो उसके लिए क्या फर्क पड़ेगा। ఎవరిని అడిగితే అంత బాధ ఏమిటయ్యా, किसको भी मैं पूछो इतनी तकलीफ क्यों है पानी पिलाने में।
అక్కడి నుంచి ఇంకో ఇంటికి పోయాను, जाने दो इन्हें भी यही सवाल कर रहा है इसलिए मैं वहां से आगे के घर को चला गया। वहां पर भी यही सवाल, మీ పేరేమిటి, तुम्हारा नाम क्या है। మళ్ళీ అదే ప్రశ్న, फिर वही सवाल। నాకు మరీ కోపం వచ్చింది, मुझको बहुत गुस्सा आ गया। ఎవరైతే ఏముంది, कोई भी रहो, क्या फर्क पड़ेगा। కాదు, ఏమి నీ పేరు, नहीं नहीं आपका नाम क्या है। ఏదో ఒక పేరు, कोसा भी एक नाम होगा मेरा। ఏమిటయ్యా చెప్పుదు, क्या तुम नहीं बतला सकते क्या। अब्बा अब्बा पेरू पेरू ये पेरे थे ఏమిది, अब्बा नाम नाम पूछ रहे हैं सभी लोग, कौन सा नाम रहा तो मुझको क्या फर्क पड़ेगा। अंत विसुगु ఎందుకయ్యా, इतनी चिढ़ हमसे क्यों है। नाम पूछ के क्या कोई पानी पिलाएगा। इस तरह उन्हें सोच रहा है। నీరు నీరు అని ప్రాణాలు వదులుతున్న వాడిని పేరు పేరు అని ఏడిపిస్తున్నారు। पानी पानी कहकर मैं प्यास की वजह से अपनी जान गंवा रहा हूँ, मेरी रूह निकल रही है, मेरी जान निकल रही है। ऐसे इंसान को नाम नाम कहकर रुलाते क्यों हो, रुलाते क्यों हो। ठीक है। కోపంతో ఊరి దాటిపోయాను, गुस्से से गांव पार हो चुका हूं मैं। पानी नहीं पिया, पानी नहीं लिया, गुस्सा आ गया, गांव पार कर दिया। ఊరి దాటిన వెనుక నా తెలివి తక్కువతనం మీద, తొందరపాటు మీద నాకు కోపం వచ్చింది। गांव पार करते ही मेरी न्यूसेंस మరి బదఖల్ की वजह से, जल्दबाजी की वजह से मुझको गुस्सा आ गया। ఎందుకంటే ఊరిపోయి అడవి వచ్చింది, क्योंकि गांव जाकर जंगल आ गया था। అడవిలో నీళ్లు ఎక్కడ దొరుకుతావి, जंगल में पानी में कहाँ से ढूंढूं, कहाँ मिलेंगे। ఏమి చేయాలో నాకు ఏమీతో చలదు, क्या करना मुझको कुछ सूझा नहीं। పిచ్చివాడి మోస్తారు, पागल की तरह हो गया था। అడవిలో పోతున్నాను, पागल की तरह जंगल में जा रहा था। నా శరీరం నా వశం తప్పుదోడగింది, मेरा जिस्म मेरे बस में नहीं था, गलत रास्ते पे चले जा रहा था पानी की वजह से। నా కాళ్ళు తడబడు దొడగాయి, मेरे पैर आगे पीछे हो रहे थे। మృత్యు ముంచుకొస్తున్నట్లు, सामने से मौत मेरे करीब आ रही है। కళ్ళు చీకటి కమ్ము దొడగాయి, కళ్ళు చీకట్లు కమ్ము దొడగాయి। ఆంఖ్ అంధేరి, ఆంఖోं में अंधेरी आ रही थी। దాహముతో అడవి మధ్య చచ్చిపోతానేమో అని భయం వేయదొడిగింది। प्यास की वजह से इस जंगल के बीच ही शायद मेरी जान चली जाए, मैं यहीं पर मर जाता हूँ, इस तरह मुझको लग रहा था। ఇంతలో హఠాత్తుగా ఒక చిన్న వాగు ఎదురైంది। इतने में सडनली मुझको एक छोटी सी नदी दिखाई दी। నా విగత జీవాల వాగు రూపంలో ప్రత్యక్షమైనట్లు పొంగిపోయాను। मैं मरे हुए इंसान को जगाने के लिए, जिंदा रखने के लिए इस रूप में ये नदी मेरे सामने आ गई, जैसा मैं खुश हो गया हूँ। వాగులో బాటసారులు ఓ చేమల తోడు ఉంటారు। వాగులో బాటసారులు ఓ చెలమ తోడి ఉంటారు। मतलब क्या है, जब उस नदी में आने जाने वाले शायद उसका पानी पीते होंगे, उसके अंदर पानी रखते होंगे। చెమల తోడు తలవంచి అమృతం తాగినట్టు నీరంతా। ये చెమల तोड़ का मतलब क्या है, दो हाथों को इकट्ठा करना, दो हाथों को इकट्ठा करके पानी लेना। तो मैं भी क्या करा, చెమల తోకి వలవంచి, मैं अपने दो हाथों को एक जगह करके अपना सर झुकाकर अमृत की तरह वो पानी पी लिया। దాహానికి నీరు దొరికినందుకు నాకు ఎంతో ఆనందమైంది। इस प्यास को बुझाने के लिए पानी मिला, इसको मुझे बहुत खुशी हुई। నీరు తాగుతూ తాగుతూ నాకు ప్రాణదానం చేసిన ఆ మూగ తల్లికి కోటి నమస్కారాలు చేశాను। पानी पीते पीते मुझको जान बख्श दिए सो वो मूग तल्ली, मैंने कुछ नहीं बोलने वाली ये नदी, उसके लिए मैं हजारों नमस्कार करा हूँ। కానీ लेकिन అన్నిటికన్నా నాకు మహా ఆనందం కలిగింది విషయం ఏమిటంటే, सबसे बढ़कर खुशी मुझको हुए सो कौन सी चीज़ है बोले तो, నా చెలిమి నా ఊరు పేరు గురించి ప్రశ్నలు వేయలేదు। मैं पानी पीते वक्त ये नदी मेरे गांव के बारे में, मेरे बारे में कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करी। ఇది ఏదో అసాధారణ విషయమని నాలోనే अलौकिक आनंदम పొంగిపోయాను। ये बहुत ही असाधारण चीज़ है, असाधारण सब्जेक्ट है बोलकर मैं अपने में आप बहुत खुश होते हुए इस पानी को पिया। मतलब क्या है कि कोई भी पानी पिलाना या खाने खिलाने के वास्ते नेम की या एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर से दो पैराग्राफ रहेंगे, वो दोनों भी मैं आपको कराऊंगा। देखिए ये पैराग्राफ है, देखिए मैं अभी पढ़ाया हूँ, इसके डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर फिलअप्स दे रखा है। ब्रह्मांडंगा मंडुतुंदी, बहुत तेजी से जल रही, क्या जल रही थी, धूप, एंडा यहाँ पर है देखिए। गड्डी पोचा लेकुंडा, एक घास का काड़ी नहीं जैसा वो पूरी तरह जमीन कैसे लग रही थी, रुद्र भूमि मतलब जंग का मैदान की तरह लग रही थी। निपुला मंडुतुना एंडलो, धूप में आग की तरह जल रही, सो धूप में मैं कैसे चल रहा हूँ, कथानायक वाला एक हीरो की तरह चलता हूँ।
दाह बाधक शरीरमंता नीरसंगा होंगे, प्यास की वजह से मेरा जिस्म पूरा निढाल हो चुका था, नीरसंगा। अतनि वेरे संगति लेवी, उसको कोई चीज दूसरी याद नहीं है। ये आपको मिलेगा, ये पैराग्राफ में सारे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांडंगा, देखिए यहाँ पे ब्रह्मांडंगा, एंडा, ये इस तरह आपको मिलेगा। इसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये राइट रॉन्ग पहचानना है आपको। यहाँ पर मैं आपको ये ऑलरेडी अभी लेसन में समझ चुके हैं, सिर्फ ये मैं समझाऊंगा। देखिए, तोंदरपाटु मीदा नाको आनंदम कलगुंदी, मैं जल्दबाजी करके उन्हें गांव छोड़ दिया था तो अफसोस हुआ, उसको पछतावा हुआ, नहीं खुशी हुई, पछतावा हुआ। तो ये क्या हो गया, गलत है ये, तो इसलिए तप्पू यहाँ पर हम लिखेंगे। ఎందుకంటే ఊరిపోయి అడవి వచ్చింది, गांव जाकर जंगल में आ गया था, यस जंगल में आया था। ए ओप्पू, पिచ్చివాడి మోస్తరు नगरम వెడుతున్నాను, मैं पागल की तरह शहर में जा रहा था, नहीं गलत, ये तप्पू। न शरीरम ना शवम तप्पदोड़गिंदी, मेरा जिस्म ऐसा लग रहा था कि मेरा जिस्म मेरी डेड बॉडी बनकर रहेगा प्यास की वजह से, यस सही है ये ओप्पू। दाहम तो अड़वी मध्य चचपोता ना भलेंगे, प्यास की वजह से जंगल में शायद मर जाऊंगा बोलकर डर भी लग रहा था, ये आंसर। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसी तरीके के लेसन अपलोड करता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।